भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। अमेरिकी सरकार के इस बयान का भारत ने तीखा खंडन किया और कहा कि यह सही नहीं है। और इन सब के बीच अब फिर से अटकलें ये तेज हो गई हैं। क्या भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्दी होने वाली है या फिर अब लंबा खींचेगा? इस बीच अमेरिका ने रूस से सस्ते तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है और इसको जल्द ही अमली जामा पहनाया जा सकता है जैसे इसको अंतिम मंजूरी मिलेगी अमेरिकी सरकार की तरफ से। इसने टैरिफ का एक नया खौफ पैदा कर दिया शेयर बाजार में और नतीजा ये निकला कि नए साल की जितनी शानदार शुरुआत हुई शेयर बाजार में, पिछले 5 दिनों में सारे शुरुआत जो है सो वापस पिछले स्तर पर पहुंच गए और गिरावट का एक नया दौर पैदा हो गया है। क्या ये खतरा बाजार में मंडरा रहा है? और इस बीच कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे। इन सबको कैसे देखा जाए? अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, शेयर बाजार में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पैसा रखना चाहिए, निकालना चाहिए या बने रहना चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी में बने रहना चाहिए या फिर कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए? ये भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस सारे पहेलियों को आज सुलझा लिया जाए आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस कोशिश में हमारे साथ होंगे शेयर बाजार के दिग्गज। सबसे पहले आपका परिचय कराऊं अनु सिंघल साहब के, जो कि सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर हैं। रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोहरा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। इक्विटेंस रिसर्च एंड रैंकिंग के सीईओ जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जब तक ट्रंप रहेंगे तब तक वोलेटिलिटी बनी रहेगी और ये जो 500% टैरिफ का मामला आया, उससे पहले से हम देख रहे हैं कि एफआईज पैसा निकालने का सिलसिला उनका जारी था बहुत बड़े पैमाने पर। तो मुझे लगता है कुछ और भी फैक्टर तो नहीं है जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। नमस्कार सभी को। नहीं, अभी रिसेंटली अगर आप बात करें तो ये ज्यादा न्यूज फ्लो और नेगेटिव न्यूज फ्लो रिलेटेड टू अब यहाँ टैरिफ लगा देंगे और और ये जियोपॉलिटिकल भी जो एक आफ्टर द वेनेजुएलन अटैक सो कॉल्ड हुआ था, तो दोनों ही मामलों की वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी और अभी टैरिफ को लेके ही ये है। प्लस अभी थोड़ा सा अर्निंग्स भी अभी जो आउटलुक आए हैं Q3 के, अगर आप प्रीव्यूज देखें या फिर कुछ एक दो कंपनीज के आने भी शुरू हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग या इंकरेजिंग नहीं है कि वो उसको इन्वेस्टर्स को ऐसा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस दे कि भाई वो सब चीजों को आप इग्नोर करो, अर्निंग्स मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखो, वैसा भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये क्वार्टर पूरा पूरा निकल जाएगा, विच मींस कि अगले 30 से 40 दिन बिफोर थोड़ा सा ये बादल छटेंगे दोनों तरफ से, न्यूज फ्लो की तरफ से भी और Q3 का अर्निंग्स मोमेंटम की क्लैरिटी के अराउंड भी। तो आई थिंक 30-40 दिन का की एक जो कंटिन्यूड तूफान है या जो भी उसको बोल लीजिए, वो हमें वी शुड बी रेडी फॉर। जी, मतलब लार्जली इन अग्रीमेंट विद व्हाट द अदर पैनलिस्ट आर सेइंग, तो ग्लोबल जो टर्मोइल है वो कुछ समय तक तो मेंटेन ही रहेगा और जो प्रेशियस मेटल्स हैं या नॉन इक्विटी रिलेटेड जो एसेट क्लासेस है, उनका ही थोड़ा डिमांड मतलब डिमांड बोल लीजिए, उनका जो ओवरऑल मोमेंटम है वही मोरलेस मेंटेन रहेगा। इक्विटी मार्केट में ओवरऑल हमें लग रहा है कि लार्जर कुछ टाइम के लिए, जब तक ऐसा ये न्यूज फ्लो रहेगा, तो प्रेशर बने बने रहना चाहिए, एटलीस्ट इंडियन मार्केट में। यूएस मार्केट ऑब्वियसली नए हाई बना रहे हैं। हाँ, इसमें जसप्रीत जी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं उसमें इस बार आपने ध्यान दिया होगा तो गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट दोनों की बात की जा रही है। तो अब तक हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट पे ही ड्यूटी देख रहे थे, सर्विस एक्सपोर्ट अब तक इससे अछूता था। अगर गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट दोनों इसमें जुड़ता है तो आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। मुझे लगता नहीं है लक्ष्मण जी कि वो सर्विसेज सेक्टर को के अंदर वो आईटी इंक्लूड कर पाएंगे, क्योंकि आई थिंक ग्लोबली भी और इंक्लूडिंग यूएस में देखें तो 1/3 उनकी जो रिक्वायरमेंट है ऑन दी आईटी ऑफशोरिंग वो इंडियन डिपेंडेंट है। उस पे अगर ओवरनाइट ये इस तरीके का कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उनके पास बैकअप नहीं है, राइट। इन अदर प्रोडक्ट्स तो आप फिर भी बैकअप क्रिएट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आईटी इंडस्ट्री में इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दैट। दैट इज पॉइंट नंबर 1 एंड आई थिंक it might be step by step कि प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करके एंड सर्विसेज की धमकी दें, बट आई थिंक इट विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड विद इन दैट ऑल्सो अभी जो भी कोर्ट ने करना है, जो भी करना है, बट उसके अंदर अभी रिसेंटली अगर आप इंटरव्यू सुने
स्कॉट बेसेंट का, जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये कोर्ट ने उनके अगेंस्ट भी दे दिया तो भी वो दे हैव अदर ऑप्शंस व्हिच आर वेरी कम्बरसम बट दे आर वेरी इफेक्टिव. So we don't know this presidency, this tenure of Mr. Trump is in a different direction बिल्कुल altogether. यही मैं कहना चाहूँ कि वो क्या करेंगे कुछ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ गुड्स के साथ साथ सर्विस जुड़ हमें लग रहा है जाए अभी तो कितना फिलहाल बड़ा के लिए- कंसर्न होगा, क्योंकि सर्विस से उन्हें खुद का नुकसान होगा, ये बात भी सही है. जसप्रीत जी, इस बार का अर्निंग सीजन मेक और ब्रेक साबित होगा. कह सकते हैं सर, उसमें सेक्टर स्पेसिफिक आई थिंक ज्यादा ये चीज लागू होगी. उसका मतलब क्या है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के जो क्वार्टरली प्रिंट आए हैं, एडवांस में जो आता है क्वार्टरली प्रिंट, वो काफी इनकरेजिंग है. आप लार्ज कैप बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, एनबीएफसी की अगर आप देखें, इट इज ऑल बिटवीन 12 and 14% एडवांस ग्रोथ, लोन ग्रोथ. कंजम्पशन में भी ऑटो के जितने भी नंबर्स आए सब बहुत इनकरेजिंग है. सो ये दो पॉकेट्स हो गई जहां पे अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना है. जहां पे एंड एफएमसीजी का भी इंक्रीजिंगली मतलब 7 to 8% अप टू 9% का वॉल्यूम ग्रोथ का या तो चैनल चेक से पता चल रहा है या फिर जिन्होंने एडवांस में क्वार्टरली प्रिंट दिया उधर से पता चल रहा है. हाँ, अब जो बाकी के सेक्टर्स रह गए, चाहे वो रिटेल है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, बाकी के पॉकेट्स है, फार्मा है, एंड इवन अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है. और अभी आज अगर आप एक कंपनी, मिड कैप इंजीनियरिंग कंपनी ने रिजल्ट दिखाया है yesterday, इनफैक्ट इट वाज आउट, वो इनफैक्ट दो कंपनीज का आ गया रिजल्ट, उसमें वो नॉट सो एनकरेजिंग है. तो आई थिंक ये जो डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप है वो आउटसाइड, आई वुड से ज्यादा एफएमसीजी होगा, आउटसाइड ऑटो एंड आउटसाइड बीएफएसआई. These 2-3 sectors would be our top sectors where investors will get more neutral or positively surprised. जसप्रीत सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं? जी लक्ष्मण जी, बिल्कुल वो सही उपाय, मतलब वो सही राह होगी मेरे हिसाब से. ये क्वार्टर को डेफिनेटली एक बार देख लें उसके बाद, बट एट द सेम टाइम ये भी एक सच है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर कहीं अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं तो उसमें एंट्री करके बाय ऑन डिप्स ना बोल के भी, मतलब उसमें स्टैगर्ड बाइंग जिसे हम कहते हैं, वो अप्रोच भी रखेंगे तो भी दैट मे बी अ प्रूडेंट स्टेप फॉर समबडी जो 3 से 5 साल का व्यू ले रहा है. तो अगर आप पिछले 5 साल का, अगर 6 साल का एक्चुअली प्री कोविड अगर सीएजीआर भी देखेंगे तो 13% रहा है, जिसमें हाई एंड लो भी अगर देख लेंगे तो लोएस्ट, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी द लोएस्ट वाज 4% एंड द हाईएस्ट वाज 24%. और इन सब का एवरेज अगर देखा जाए सीएजीआर तो 13% है. अब ये जर्नी तो फिर से दोहराने वाली है, राइट? लेट्स से अनदर 12, 13, 14% सीएजीआर, हाई एंड लो 4 and 24. इन बिटवीन जो इस वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं वो ऑब्वियसली लमसम कर सकते हैं एंड दे कैन डू हाई इक्विटी इन्वेस्टमेंट. फॉर अदर्स हम सजेस्ट करें कि आप स्टैगर्ड बाइंग करें. एंड थोड़ा अगर एक और मतलब मैं उसमें ऐड करना चाहूँ कि इन द इमीडिएट टर्म फोकस ऑन स्पेसेस जहाँ पे डोमेस्टिक लिंकेजेस ज्यादा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ज्यादा है, एंड जहाँ पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी ज्यादा है, वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा है. तो आई थिंक उससे थोड़ा बहुत बचाव उधर से. कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि आप सब लोग इस बात पर एकमत है कि आप पॉजिटिव कहीं रहना भी है तो ऐसे सेक्टर से दूरी बना कर रखें जो ट्रम्प टेंट्रम से प्रभावित हो रहा हो, सीधे तौर पे या फिर दूर दराज तौर पे अपने में ही काफ़ी पोटेंशियल है, वहाँ पे आप इसका फोकस रख सकते हैं. आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए. आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही. देखते रहिए CNBC आवाज़. नमस्कार. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.